नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। शुरू करते हैं आपकी आज की रीजनिंग की क्लास पार्ट 2। तो आज की आपकी रीजनिंग की क्लास होगी अभाषिक तार्किक अभियोग्यता, यानी कि आपको ये जो होगी ये कोई भाषा की तार्किक योग्यता नहीं होगी, जबकि आकृति की है। किसकी है? आकृति। कुछ आपको फिगर्स दे रखे होंगी और आपको उसके हिसाब से उसका उत्तर देना है। ठीक है, अब देखते हैं घूर्णन दिशा। घूर्णन दिशा क्या होता है? ये कोई चीज किधर घूम रही है उस चीज का डायरेक्शन। अब घूर्णन दिशा कौन कौन सी होती है? ये देख पा रहे हैं कि दो घूर्णन दिशा होती हैं। एक तो दक्षिणावर्त संचालन। क्या होता है? कोई भी चीज, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी कैसे चलती है? ऐसे ही चलती है ना, 1 2 3 4 5 6। जो घड़ी चलती है, अगर कोई घड़ी की तरह घूम रहा है, कोई घड़ी की तरह घूम रहा है तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त संचालन, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉक वाइज रोटेशन। ठीक है, अगर कोई घड़ी के विपरीत चल रहा है, जैसे घड़ी चलती है वैसे न चल के उल्टा चल रहा है, तो उसको बोलते हैं वामाव्रत संचालन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलते हैं जी? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर है? ये तो हो गया दक्षिणावर्त संचालन और वामावर्त संचालन। अब चलते हैं कि कोई आकृति है वो कितने कोण पर घूम रही है। कोणीय संचालन कितना है उनका, यानी कि कितने डिग्री के एंगल पर वो रोटेट कर रही है। ठीक है, एंगल रोटेशन कितना है। चलते हैं दक्षिणावर्त संचालन। घड़ी की सुई चलने की दिशा में गति को दक्षिणावर्त संचालन कहते हैं। मैंने कहा जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में कोई चीज चल रही है तो उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज रोटेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिणावर्त संचालन। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त संचालन। ठीक है जी। तो अब देखो, यहां से हमने कहां से चलना स्टार्ट किया। कोई इंसान जो था वो एच पर खड़ा था या फिर ए पर था। ए से वो बी पे गया, कितने डिग्री? कैसे जा रहा है वो? दक्षिणावर्त रोटेशन कर रहा है, यानी कि दक्षिणावर्त संचालन। तो कैसे जा रहा है? मैंने बोला जी, इसको बोलूंगी मैं इंग्लिश में, क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज। तो जब वो ए से बी गया तो कितने डिग्री का एंगल चला? मैंने कहा जी 45। बी से सी, ए से लेके सी तक गया, मतलब ए से बी फिर बी से सी, कितना हो गया? 45 और 45 पूरा 90 डिग्री। फिर डी तक आया तो कितना हो गया? 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री। फिर ई तक आया। ई तक आते आते उसने क्या बना ली? एक सीधी लाइन। मुझे पता है सीधी लाइन का जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं ए से एफ तक आने में उसने कितना बनाया था? 225, और ए से जी तक 270, और ए से एच तक आने में 315, और ए से घूम के ए तक आने में कितना बनाएगा? मैंने कहा जी 360 डिग्री। कोई परेशानी है मैं यहां तक? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? अब देखते हैं आपका वामावर्त संचालन। वामावर्त संचालन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी इंसान है, उसने बोला भाई तुम चलो, तुम सीधे चलो, मैं तो उल्टा ही चलूंगा। उल्टा चलने का मतलब कि मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगा। मैंने कहा सही है भाई, तुम उल्टे ही हो तो उल्टे चलो। तो अब मैंने कहा मैं तुम्हारे रोटेशन को नाम क्या दूंगी? मैंने कहा तुम एंटी क्लॉकवाइज हो। जो क्लॉक की तरह नहीं चल रहा वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त। घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में गति को वामावर्त संचालन कहते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है उस डायरेक्शन में घूम के उसके उल्टे डायरेक्शन में घूमने को, उसकी उल्टी दिशा में घूमने को, विपरीत दिशा में घूमने को
यानी कि विपरीत दिशा में जो गति हो रही है उसको वामावर्त संचालन कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपको यहां से समझाती हूँ कि मानो कि कोई ए से एच जा रहा था, पहले कैसे जा रहा था, पहले ए से बी जा रहा था, डी ई एफ जी एच, लेकिन अब ए से एच जाने के लिए वो कैसे जा रहा है, ए एच जी एफ ऐसे जा रहा है। तो अब ये कैसा डायरेक्शन हो गया, मैंने कहा जी ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, हिंदी में वामावर्त हो गया और इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। जब वो ए से एच तक गया तो कितने डिग्री गया, मैंने कहा जी 45 डिग्री गया। ए से जी तक गया 90 डिग्री, ए से एफ तक गया 135 डिग्री और ए से ई तक गया 180 डिग्री, ए से डी तक गया 225 डिग्री और ए से सी तक गया 270 और ए से बी तक गया 315 और ए से फिर घूम के ए पे पहुंचेगा तो मुझे पता है कि 360 डिग्री यानी 360 अंश पूरा घूमेगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग ना कंफ्यूज होंगे यहाँ पर, इसलिए मैंने ये जगह रखी। अब मैं बता दूं आपको कि मैं कुछ ऐसे करके हम दिशा बनाते हैं। जी मैंने कहा दिशा बनाते हैं। मुझे ये पता है कि अगर ये जो 360 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। मैंने कहा और इसका आधा एग्जैक्ट कितना होगा, 45 डिग्री। अब समझ में आया आपको कि वो कैसे जा रहा है, ये भी 45 यहां से लेके ये भी 45। जब मैं यहां से लेके, मैं आपको इसको अलग बना के दिखाती हूँ। मैंने कहा मैं यहां से लेके और यहां तक गई, यहां से लेके यहां तक गई, मैंने कहा 45 से चला, 45 से चला, तो टोटल कितना चली मैंने कहा जी 90 डिग्री चली। आप समझ में आ गया आपको उसकी जो भी मेजरमेंट है, समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे यहां पर हमने क्या है, कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जी क्या उदाहरण है, ये जो है वो श्रृंखला का उदाहरण है, ये वाला है हमारा उदाहरण जो है, उदाहरण 4। आप देख पा रहे हैं कि एक आकृति है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल एक आकृति है। मैंने कहा ये क्या कर रही है, घूम रही है। मैंने कहा हाँ जी घूम रही है। मैंने कहा कैसे घूम रही है, कितना डिग्री घूम रही है। आपने बोला वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितना डिग्री घूम गई। पहले तो मुझे ये देखना है कि घूम रही कैसे है, दक्षिणावर्त घूम रही है या वामावर्त घूम रही है। तो मैंने कहा जी देखिए आप अगर इसको देखें तो ये वामावर्त घूम रही है। अच्छा जी कैसे देखा आपने, मैंने कहा मैंने क्या किया, सीधा सीधा ऐसे ये बना लिया। जी बना लिया आपने, और मैंने ये ऊपर वाला इधर रखा। मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा जब ये ऊपर वाला जिधर घूमेगा ना उसी से डायरेक्शन पता करूंगी मैं। तो ये यहां से घूमा 90, फिर यहां से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो मैंने कहा 90 और 45, मैंने सोच लिया, मैंने कहा ये कितना घूम गया। आप बोले कि 90 और 45 135, यानी कि कितना डिग्री घूम गया, तो कितना डिग्री घूम गया 135 डिग्री। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ, एक बार में 135 डिग्री घूम गया, यहाँ पे था। अब फिर घुमा ये, तो ये 45 ये घूम गया, फिर ये इधर आ गया, 90 ये घूम गया, फिर से 135 घूम गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब ये फिर घूमा तो 90 ये घूम गया, इस डायरेक्शन में आ गया, तो 135 डिग्री फिर घूम गया। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि अब ये जो है वो कैसे है, मैंने कहा अब जो इसका डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में जब वो 135 घूमेगा तो 45 से और 90 ये, तो वो कैसा हो जाना है, इन्वर्टेड हो जाना है, जैसा पहली आकृति में था। मैंने कहा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो उदाहरण था, उसमें सॉल्व करके दे रखा है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया। आगे चलते हैं, और क्या पूछा जाता है आकृति में। ये तो हो गया आपका रोटेशन यानी कि घूर्णन। एक पूछा जाता है प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मैंने कहा जी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिरर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, क्लियर है। कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को शीशे में देखता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उसकी इमेज बनती है। मैंने कहा हाँ जी।
कौन सी इमेज बनती है? आप बोले मैम दर्पण इमेज बनती है। मैंने कहा हाँ, दर्पण प्रतिबिंब बनता है, यानी कि मिरर इमेज बनती है। अब मुझे एक बात तो पता है कि ये आदमी शीशे में देख रहा है, तो जब ये दायां हाथ ऊपर करेगा तो वहां पे उसको कौन सा दिखेगा? उसका बायां हाथ दिखेगा। जब वो बायां हाथ ऊपर करेगा तो कैसा दिखेगा? दायां दिखेगा। यानी कि उसका जो लेफ्ट है वो शीशे में राइट दिखेगा, राइट है वो शीशे का लेफ्ट दिखेगा। मैंने कहा, आपने बोला बिल्कुल मैम। मैंने कहा शीशे में क्या हो जाता है? दायां बायां क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। जो दायां भाग है वो बायां हो जाता है, जो बायां भाग है वो दायां हो जाता है। क्लियर है? बोले बिल्कुल हो जाता है। और क्या होता है शीशे में? मैंने कहा मान लो कि ये शीशा है, यहाँ पे मैंने एक शीशा बना लिया। मैंने कहा ये शीशा है। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर कुछ भी चीज थी, से यहाँ पे लिखा था ए अल्फाबेट तो दे रखे हैं, कुछ बना हुआ था। मैं बोलती हूँ कुछ बना हुआ था, से ये इमेज बनी हुई थी यहाँ पर कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की क्या थी? इमेज थी। अब जब ये देखेंगे ये आकृति का कौन सा भाग है? मैंने बोला ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन शीशे का दायां कौन सा है? मैंने कहा शीशे का दायां ही होगा और शीशे का बायां इधर होगा। मैंने कहा, आपने बोला बिल्कुल मैम, लेकिन जब ये आकृति बनेगी तो कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। आपने बोला ये क्या हो रहा है? मैंने बोला कि मिरर इमेज में क्या हो जाता है? दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है कि जो दायां भाग होता है वो बायां बन जाता है और जो बायां भाग होता है वो दायां हो जाता है। अब देखो, जब दर्पण को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा हो, ऊर्ध्वाधर जानते हैं यानी कि ऐसे स्थिति में रखा हो, और यहाँ पे कुछ लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ पे बी लिख दिया तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा बने, ठीक है। तो वो प्रतिबिंब इन्होंने बनाया है, जैसे ए तो ऐसा ही दिखेगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जितनी भी ABCD होती हैं उसमें क्या दिखेगा? दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसा दिखेगा। आप चाहें तो मैं यहाँ पर एक एक अक्षर का बना के दिखा देती हूँ। अब मैं कुछ देख पा रही हूं कि एन का भी क्या चेंज हो रहा है? दायां बायां। ओ का कुछ भी नहीं, पी का दायां बायां, क्यू का, आर का, एस का, टी का, यू का, वी का, डब्ल्यू का, एक्स का, वाई का, जेड का। अब हमने एक चीज देखी, आप बोलोगे मैम क्या? मैंने कहा देखो बच्चों, इसमें ए हाँ जी, एच हाँ जी, आई हाँ जी, एम बिल्कुल, ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अब कुछ लोग वाई को ऐसे बना देंगे तो चेंज होगा। वाई हमेशा कैसे बननी चाहिए? वैसे तो अल्फाबेट में वाई कुछ ऐसे बनती है, तो वाई का कुछ चेंज नहीं होता। तो कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका कुछ चेंज नहीं होगा। कौन कौन से हैं वो? ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये क्या रहते हैं? ये सेम रहते हैं, ठीक है। ये कौन से थे? ये कौन से अक्षर हैं? बड़े अक्षर हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं जी कैपिटल लेटर्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स। ये बात तो सबको पता होगी कि जो ABCD होती हैं उसमें दो होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो अभी जो मैंने बताया वो किसकी मिरर इमेज थी, किसका दर्पण प्रतिबिंब था? आप बोलेंगे जी मैम ये कैपिटल लेटर्स का था। मैंने कहा ठीक है, क्या अब कैपिटल लेटर्स का है तो आप स्मॉल लेटर्स का भी करना पड़ेगा? हाँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं स्मॉल लेटर्स का भी बताऊंगी आपको। तो चलते हैं स्मॉल लेटर्स की तरफ। अब देख पा रहे हैं ABCDEF सब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या चेंज नहीं हो रहा है स्मॉल लेटर्स में? तो मैंने कहा यहाँ तो H भी चेंज हो रहा है। मैंने बोला I हो रहा है क्या? आपने बोला I नहीं हो रहा। मैंने कहा L हो रहा है क्या? नहीं। मैंने कहा O, बोले O भी नहीं हो रहा। मैंने कहा फिर T, आपने बोला मैम T तो हो रहा है। मैंने कहा V हो रहा है क्या? VWX, बोले नहीं। यहाँ पर सिर्फ ILOVWX
दर्पण में मूल अक्षर के समान दिखेंगे, वरना सभी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे हो गए, ये लिखा मैंने ए, मैंने कहा ठीक है जी ये लिख लिया, ये क्या था, शीशा। तो अब तो ये वाला पोर्शन पहले दिखेगा। आपने बोला बिल्कुल मैम, मैंने कहा कुछ ऐसा दिखेगा आपका ये। बी, बी, बी ऐसा है तो बी कैसा दिखेगा, कुछ डी जैसा दिखेगा। सी, सी ऐसा है, सी ऐसा दिखेगा। डी ऐसा है, डी कैसा दिखेगा, डी ऐसा दिखेगा। ई ऐसा है, ई ऐसा दिखेगा। क्लियर है। एफ ऐसा है, एफ कैसा दिखेगा, एफ कुछ ऐसा दिखेगा। जी, एच, जे, के। आ रहा है समझ में कुछ? आगे चलते हैं। संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब। देखो संख्याएं भी क्या दिखेंगी दर्पण में, बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। अब मैं आपको ना यहाँ पे कुछ चीजों के मतलब कुछ लेटर्स के दर्पण प्रतिबिंब बना के दिखा देती हूँ। मैं आपके लिए कैपिटल लेटर्स के तो नहीं बनाने वाली, मैं आपको स्मॉल लेटर्स के बना के दिखा दे रही हूँ। कौन कौन से, ए एफ तक तो मैंने दिखा दिया, दोबारा दिखा देती हूँ अगर आप चाहते हैं तो। ए ऐसा दिखेगा तो दर्पण में ए कुछ ऐसा दिखेगा। ये बी है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सी, डी, ई, अरे ई कुछ ऐसा दिखेगा, एक मिनट। ई कुछ आप इस प्रकार देख पाएंगे। एफ ऐसे बनाओगे तो ऐसे, एफ, जी, एच, आई तो सेम दिखेगा, आई ऐसे ही तो बनता है, सीधा सीधा आई सेम दिखेगा। जे बिल्कुल उल्टा। के, एल तो सेम दिखेगा, एल बनाने की जरूरत नहीं है, चलो बना देती हूँ फिर भी। एम, एन, ओ भी सेम दिखना है। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, वी तो सिर्फ सिंपल बनता है ऐसे करके, स्मॉल वी, तो वी दिखेगा। डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई सेम दिखाएगा क्या? आपने बोला नहीं मैम इतनी देर से वाई सेम दिख रहा था लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। मैंने कहा जेड, जेड तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। एग्जैक्ट नहीं बने हैं, कुछ ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। अगर आप ये मत कहना कि मैम जैसे आपने बनाए बिल्कुल सेम वैसे नहीं दिख रहे, बट मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं। अब यहां पर मैं लेके आई हूं आपके लिए उदाहरण। देखिए प्रेयर, प्रेयर कैसे लिखा जाएगा। मैंने कहा देखो क्या चेंज नहीं होगा, मैंने कहा ए तो चेंज नहीं होगा, वाई भी चेंज नहीं होगा, बाकी के तो सब चेंज होंगे। बोले आप बोले ठीक है। मैंने कहा अच्छा आप बताओ यहाँ पे अगर आप मिरर लगाओगे तो मुझे पहले बता दो कि आप सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखेगा। मैंने कहा दायां होगा वो बायां दिखेगा, जो बायां होगा वो दायां दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आर है बाई तरफ, दाई तरफ, तो ये बाई तरफ सबसे पहले क्या दिखेगा, आर दिखेगा, और वो भी उल्टा दिखेगा जी। तो जिसमें पी पहले हो वो हटा देते हैं हम। मैंने कहा जी बिल्कुल। अब ठीक है, आर जिसमें सीधा हो, मैंने कहा दोनों में ही सही है आर। ई भी कुछ इस तरह से दिखेगा। वाई तो बिल्कुल सीधा, ए, आर और पी। आप देख पा रहे हैं इसलिए तो स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दी बी में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। वो मैंने आपको करके दिखाया, देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व भी करके दे रखा है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। 1 2 6 9 8, 1 2 6 9 8, तो मुझे इतना पता है कि सबसे पहले क्या दिखना है, 8 दिखना है, फिर 9, फिर 6, फिर 2, फिर 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मैंने कहा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं उदाहरण 7 जो इसी का दे रखा है। एक आकृति दी गई है, वो मिरर में कैसी दिखेगी, यानी कि शीशे में कैसी दिखेगी। मैंने कहा देखो मैं यहाँ पर ना आकृति को बना के देख लेती हूँ। आपने बोला मैम बड़े आर्टिस्ट बन रहे हो। मैंने कहा आर्टिस्ट की बात नहीं है,
क्योंकि इतनी सारी आकृतियां अगर मैं कंफ्यूज हो गई तो। आपने बोला ये भी बात ठीक है मैम। तो मैंने कहा ये वाला हिस्सा जो है वो मैंने कहा यहाँ दिखेगा, मैंने कहा ये वाला हिस्सा मैंने कहा इधर दिखेगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ और ये वाला मैंने कहा इधर। तो अब आप बोलोगे एक्चुअली मैम आपने तो इजी कर लिया, आप इन सबको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, एक चुन सकते हो, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अरे ये तो दे रखा है। दर्पण प्रतिबिंब क्लियर हो गया, यानी कि मिरर इमेज क्लियर हो गई। अब आता है जल प्रतिबिंब। देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जब तुम पानी में अपनी परछाई देखते हो तो क्या दिखता है, आपका सर जो ऊपर होता है वो बिल्कुल नीचे दिखता है और आपके पैर जो नीचे होते हैं वो ऊपर दिखते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि ये जो पेन अगर ऐसे है, ये ऐसे है मेरे स्टाइलर, और अगर मैं इसके पानी में देखूं, मान लो ये पानी है, तो ये पानी में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जो इसका ऊपर भाग था वो बिल्कुल नीचे और जो नीचे भाग था वो बिल्कुल ऊपर। एक मिनट, मैं आपको अगर दो पेन होते तो मैं आपको करके दिखा देती। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की परावर्तन के कारण जल में दिखाई देने वाली छाया उस वस्तु या व्यक्ति का जल प्रतिबिंब कहलाती है। यानी कि क्या कहलाती है? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कहलाती है। ओके, जैसे मान लो ये वाला पेन है, मान लो इसके जैसा मेरे पे सेम एक और पेन होता, सेम येलो कलर का ही एक और पेन होता, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, अभी करके दिखाऊंगी। ये पेन है और इसके नीचे ये क्या है, मेरा हाथ जो है वो पानी है, मेरा हाथ जो है वो क्या है, पानी है। चलो मेरे पास नीले हैं दो पेन, ये वाला पेन मैंने ऐसे लिखा है और यहाँ पे पानी है रखा हुआ है, तो इसका जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि ये जो मेरी उंगली है वो पानी है, यानी कि जो इसका नीचे का भाग है वो जल प्रतिबिंब का ऊपर का भाग होगा और इसका जो ऊपर का भाग है वो जल प्रतिबिंब के नीचे का भाग होगा, कुछ ऐसा। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इसका क्या होगा, जो इसका दायां रहेगा वो दायां ही होगा, जो बायां होगा वो बायां ही रहेगा। दायां बायां कभी चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर। दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो रहा था, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था, दायां हिस्सा बायां हो रहा था और बायां हिस्सा दायां हो रहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं जल प्रतिबिंब की तरफ। अब जल प्रतिबिंब में क्या होता है, मान लो ये है कुछ यहाँ पर, मान लो कि ये मान लो एक मैन खड़ा है। आप कहोगे मैम इतनी अच्छी ड्राइंग है आपकी, इतना अच्छा मैन तो कोई बच्चा भी बना देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब ये क्या होगा, ये इसका क्या है, स्थिर है, ये इसका दायां भाग है। मान लो मैं इसके दाएं हाथ ऐसे बना देती हूँ, वरना आप कहोगे कि फिर दायां बायां में फर्क क्या है। तो अब जब ये खड़ा होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, मैंने कहा जी ऐसा दिखेगा। इसका जो दायां है वो इसमें भी दायां ही रहेगा, दायां दायां। ठीक है, और जो बायां भाग है वो भी इसमें बायां ही रहेगा। ठीक है, राइट राइट रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, लेकिन जो अपर पोर्शन है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे का पोर्शन है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा अभी आपने एबीसीडी का किया था, आपने बोला मैम किया था। मैंने कहा अब जब आप एबीसीडी को जल प्रतिबिंब में करोगे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। आपने बोला अच्छा ऐसा क्या, मैंने कहा देख लीजिए। एक ऐसा दिखेगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देख पा रहे हैं? मैं एबीसीडी नहीं पढ़ रही, मैं आपको ये बता रही हूं। दोनों ये ऊपर अक्षर है और नीचे उनकी इमेज दे रखी है। ठीक है, ये भी मुझे करके दिखाने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता करके दिखाने की जरूरत होगी। ठीक है, क्लियर है? अब कुछ ऐसा ही होगा नंबर्स के साथ, यानी अंकों का भी जल प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। देख लीजिए, यहाँ पर अंकों का प्रतिबिंब दे रखा है, 0 का 0 का सेम रहेगा, 1 का देख लीजिए, 2 का, 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलोगे मैम आपने आगे वाले नंबर का क्यों नहीं दिया, 0 से 9 का क्यों दिया है? तो हम ये जानते हैं और जानकारी दे दूं,
कि जितने भी अंक होते हैं, जितने भी अंक हैं यानी कि जितने भी डिजिट हैं वो सभी 0 और 9 के डिजिट से मिलकर ही बनते हैं और कहीं से कोई डिजिट नहीं आता, 0 से 9 से ही बनते हैं। ठीक है, यही नंबर क्या होते हैं, आपस में रिपीट होते रहते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों तथा संख्याओं का एक समूह दिया है। ठीक है, दिए गए विकल्प में इसका सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मैंने कहा अच्छा जी, आपने मुझसे जल प्रतिबिंब पूछ लिया। मैंने कहा हाँ पूछ लिए। अच्छा एक बात बताओ, पहले मुझे ये देखना है कि अगर इसमें जल प्रतिबिंब में दायां और बायां चेंज हो रहा है तो वो तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो दर्पण प्रतिबिंब में होता है। आपने बोला मैम आपने तो ये मुझे ट्रिक अच्छी बता दी। मैंने कहा देखो बच्चों, पहले हमें ये भी चेक कर लेना है, क्योंकि वो तुम्हें जल की पूछ के कुछ ऑप्शंस ऐसे देगा, कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें उसने दर्पण प्रतिबिंब दे रखा होगा, तो मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं, पहले मैं ये चीज कर दूंगी। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ जी आपने सही बोला। मैंने कहा आपको कुछ दिख रहा है ऑप्शन बी में? आपने बोला हाँ मैम दिख रहा है, ई जो है वो उल्टा हो रहा है। मैंने कहा लेकिन होना तो नहीं चाहिए, ये तो दर्पण प्रतिबिंब है ही नहीं, ये वैसे तो उदाहरण है, ये दर्पण प्रतिबिंब तो है नहीं। आपने बोला बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो बी वाला ऑप्शन गया। मैंने कहा आप इसमें देख पा रहे हैं ऑप्शन डी में? आपने बोला क्या? मैंने कहा एम जो है वो एग्जैक्ट ऐसे है, लेकिन जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा उल्टा, ये तो हुआ ही नहीं। आपने बोला हाँ सही बात है। अब चलते हैं किस पर, ए और ऑप्शन सी देखते हैं। मैंने कहा हाँ देख लेते हैं। एम कैसा हो जाएगा? ऐसा, इसमें भी और इसमें भी। ओ कैसा हो जाएगा? मैंने कहा ऐसा हो जाएगा, इसमें भी इसमें भी। मैंने कहा आप टी को देख पा रहे हैं ऑप्शन ई में? आपने कहा हाँ जी मैम देख पा रहे हैं। टी तो ऊपर का भाग नीचे हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा ये भी गलत। अब मैंने कहा इसको देखो ऑप्शन सी को, टी का ऊपर का भाग नीचे, आई तो ऐसा ही रहेगा, वी का ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर, और ई तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा आप देखो यहाँ पर इन्होंने ये जल प्रतिबिंब बनाकर भी दे रखा है। अब आप देखो 189 का जल प्रतिबिंब यहाँ पे ये बना हुआ है 89। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? उन्होंने दे रखा है कि इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। एक इसमें आकृति दे रखी है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, ऊपर का भाग नीचे हो जाएगा, तो मैं देख पा रही हूं कि बी आकृति ही ऐसी है जो इसका जल प्रतिबिंब बना रही है। देख पा रहे हैं, ये ऊपर ये नीचे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे की जो वो है कागज का मोड़ना। ये क्या होता है? देखो मान लो मैंने कागज लिया और बीच में मैंने उसको बिंदु बिंदु सी डॉट लगाई और मैंने कहा कि मैं इसको इक्वल 2 भागों में क्या करूंगी, मोड़ दूंगी। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि जो आधे भाग पर जो आकृति आई वो कौन सी आई। देख लेते हैं मैं कहना क्या चाहती हूँ। मान लो मैंने ये कागज लिया था, मैंने कहा ठीक है, कैसा कागज है? पारदर्शी। पारदर्शी, आप समझे नहीं? मैंने बोला कि मैंने पारदर्शी, पॉलीथीन देखी है जिसके आर पार दिखता हो, उस टाइप का कागज है। अब उस कागज पर मैंने 1 2 3 ये 5 डॉट बनाए। आपने बोला ठीक है बना लिया आपने। मैंने कहा कि ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाली जो लाइन दिख रही है जहां पे मैं भी वो चला रही हूँ, मैंने कहा ये वाली डायरेक्ट ये वाली, मैंने कहा इससे मैंने इसको मोड़ देना है। मैंने कहा, आपने बोला ठीक है मोड़ देंगे। तो मैंने कहा जब आपने मोड़ दिया तो आपको कौन सी आकृति दिखेगी? आपने कहा मैम जब ये पारदर्शी है तो ये वाली बिंदु भी दिखेंगी आर पार। मैंने कहा बिल्कुल दिखेंगी। मैंने कहा दिखेंगी, बिल्कुल दिखेंगी। तो मैंने कहा देखो ये तो बन नहीं सकती ना, ये बन सकती, सॉरी ये बन सकती है, क्योंकि एक जो डॉट है वो बीच में आ जाएगा ये वाला। मैंने कहा ना ये बन सकती ना ये बन सकती। आपने बोला, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन बी क्या हो सकता है? बन सकता है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने भी ऐसे ही बताया, जब इसको मोड़ेंगे तो इसकी जो इधर वाली आकृति थी, इधर वाली जो बिंदु थी वो यहाँ दिखेगी और ये वाली थी जो वो यहाँ आके दिखेगी। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है,
अब चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द, संख्या, अक्षर और संख्या तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं। शब्द, संख्या, अक्षर और संख्या का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों से खोजिए। क्या पूछ रहा है ये? दर्पण यानी कि मिरर इमेज। तो मुझे एक बात तो यहां से बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, वो क्या है कि इसका दायां बायां होगा, बायां दायां होगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये क्या है, इसका दायां है और ये बायां है। आपने बोला जी है मैम। मैंने कहा अगर मैं ना लिखूं तब भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं सिर्फ आपको पॉइंट करूंगी। मैंने कहा पहले तो मुझे देख लेना है कि जो दायां है वो बाईं तरफ आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मैंने कहा इसमें नहीं आ रहा, ये क्या हो? मैंने कहा ऑप्शन सी तो इसमें हो नहीं सकता। अच्छा जी, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। मैंने कहा जी नहीं। मैंने कहा जब इसका दर्पण बना दोगे आप तो एल कैसा दिखेगा? आपने बोला कुछ एल ऐसा दिखेगा। मैंने कहा ठीक है, देखो तो एल ऐसा कौन सा दिख रहा है। मैंने कहा ऑप्शन बी और ए में देखिए, एल तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, एल का तो दाया बाया भाग चेंज ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो सकते। मैंने कहा जब ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते तो ऑप्शन कौन सा बचेगा? चौथा बचेगा। आपने बोला मैम आपने तो अभी पूरा देखा भी नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, देख लेंगे। ये क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे कि आप प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर सकें। कि जिसका एक वर्ड गलत है वो पूरा ऑप्शन गलत होगा, तो ये तीनों ऑप्शन हटा दिए, तो अब ऑप्शन कौन सा बचा? डी। तो मैं यहां तक तो श्योर हूं कि अब ऑप्शन डी ही क्या होगा, वो सही होगा। आपने बोला नहीं मैम मैं तो एक बार देखना चाहता हूं। मैंने कहा देख लीजिए। ए कैसा बनेगा? मैंने कहा ए तो चेंज ही नहीं होता। बी कैसा बनेगा? बी ऐसा बनता है। आर ऐसा बनता है। ई ऐसा बनेगा और वी ऐसा बनेगा। क्या आप देख पा रहे हैं? मैंने कहा मैम आपने बिल्कुल सही बोला था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24793। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया 24793। मैंने कहा ये है दर्पण। मैंने कहा 3 कैसा दिखने वाला है? मैंने कहा देखो ये पोर्शन कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो मैंने कहा पहले ये देखो कि ये पोर्शन 3 का पोर्शन जो है वो सीधा किस किस में है? ए और सी में तो डायरेक्ट सीधा ही है, इसका तो दायां बायां पलटा ही नहीं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। आपने बोला बिल्कुल ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब देखो 9। अब जब मैं देखूंगी 9 तो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ जी। 7 कुछ ऐसा बनेगा, 4 कुछ ऐसा बनेगा, 2 कुछ ऐसा बनेगा, 2 कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इतना भी नहीं देखती तो मुझे एक बात, मैं ऑप्शन डी को थोड़ा सा ध्यान से देखती तो मैं एक चीज देख पाती कि ऑप्शन डी में जो 9 है उसकी क्या बन दी है? उसकी इन्होंने जल प्रतिबिंब बना दिया है। 9 का कुछ जल प्रतिबिंब ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। जल प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब बना दिया है। तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देख पा रहे हैं DL3N469F यानी कि DL3N469F। मैंने कहा ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, बना देंगे। इधर पहले तो मेरे को देखना है F कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें F कहाँ आ रहा है? बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। एक ऑप्शन तो हमारा हट गया यहाँ से। अब मैं देख पा रही हूँ कि जो दाएं पे क्या आ रहा है, इन सब में दाएं पे F आ रहा है। सॉरी, जो दायां भाग था ये वो बाएं पे, यहाँ पे क्या आ रहा है? F आ रहा है स्टार्टिंग में। मैंने कहा हाँ जी। अब इसके बाद क्या है? 9 है। 9 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसा हो जाएगा? F के बाद कुछ ऐसा दिखेगा 9, कुछ ऐसा। मैंने देखा ऑप्शन सी में कैसा दिख रहा है? ये तो 6 जैसा दिख रहा है, यानी कि इसका क्या बन गया? ये कुछ, ये तो मुझे जल प्रतिबिंब के जैसा कुछ लग रहा है। मैंने कहा ये तो होगा ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी हटा दिया। अब ऑप्शन 2 बचे। 4 कैसा बनेगा? 6 कैसा बन जाएगा? ऐसा। 4 कैसा बनेगा? 4 कुछ ऐसा बन जाएगा। एन देखिएगा, एन बनेगा कुछ ऐसा। अरे एन बनेगा आपका कुछ ऐसा। हाँ जी, 3 L और D। तो कौन सा सही हो जाएगा?
मैंने कहा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। CAR27AUG, CAR27AUG। एक बात मुझे क्लियर है कि ये जो दायां भाग था वो बाईं तरफ आ जाएगा, जो बायां भाग था वो दाईं तरफ आ जाएगा। तो पहले मैंने देखा, मैंने कहा हाँ जी दायां बायां ही हो रहा है। तो मैंने कहा सबसे स्टार्टिंग में इधर क्या आने वाला है मिरर इमेज में, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में। मैंने कहा जी आने वाला है, वो भी उल्टा। मैंने कहा ये तो अपसाइड डाउन आ रहा है जी, ये तो होगा ही नहीं। आपने बोला बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा जी आने वाला है, वो भी उल्टा आने वाला है। तो मैंने कहा इसमें भी जी सीधा है और इसमें भी स्मॉल जी सीधा है। स्मॉल जी उल्टा किस में है, मैंने कहा ऑप्शन बी में उल्टा है स्मॉल जी। आपने बोला नहीं मैं तो पूरा चेक करूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, जब आपके 3 ऑप्शन गलत हैं तो एक ऑप्शन तो सही होगा। आपने बोला नहीं मैं तो चेक ही करूंगा। मैंने कहा ठीक है, पहले इनको हटा दो फिर इसको ही चेक कर लो ना, सभी को चेक करने से अच्छा है। आपने बोला ठीक है मैम मैं ऐसा तो कर सकता हूँ। यू की दर्पण इमेज कैसी हो जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा यू का, ऐसा हो जाएगा ए का, 7 का, 2 का, RAC। आपने बोला बिल्कुल सही है मैम। आगे चलते हैं। TEST5AUTO। आपने बोला कि जो इमेज होगी, जो प्रतिबिंब होगा उसका जो सबसे पहला लेटर होगा, जो सबसे दाएं जो और जो अक्षर होगा वो ओ होगा। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा जिसमें ओ नहीं है वो तो हटा दो। आपने बोला सही है, जिसमें ओ नहीं है वो मैं पहले हटा देता हूं। अब देखो ओ तो चेंज नहीं होता, ठीक है ओ चेंज नहीं होता। टी स्मॉल टी जो है उसकी, छोटी टी जो है उसकी तो दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वो सेम नहीं होता। मैंने कहा हाँ जी। आपने बोला सेम नहीं होता। मैंने कहा देखो लेकिन बी ऑप्शन में तो सेम है, जैसा टी यहाँ पे बन रहा है वैसा ही टी यहाँ पे बन रहा है। आपने बोला ये भी नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा इसी तरह आप ऑप्शन डी में देख लीजिए, ये तो बिल्कुल क्या बन रहा है। आपने बोला ये तो मुझे कुछ उल्टा ही लग रहा है, यानी कि जल प्रतिबिंब सा प्रतीत हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब हमारे 3 ऑप्शन गलत होंगे तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही होगा। मैं इतनी एग्जाम्पल दे चुकी है, बार बार उसको समझा चुकी, ठीक है। अब ये है कि इन्होंने एक दर्पण दे रखा है MN रेखा की, उससे अब आपको उसका प्रतिबिंब बताना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऊपर का भाग ऊपर रहेगा, नीचे का भाग नीचे रहेगा। पहले तो मैं वो आकृति देख लूं जिसमें ऊपर का भाग नीचे हो रहा है, इसमें हो रहा है। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकती, इसको मैंने पहले ही हटा दिया। मैंने कहा देखो ये इधर। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये छोटी वाली लाइन है वो क्या आएगी, वो पहले है ना तो वो पहले आएगी। मैंने कहा इसमें तो बाद में आ रही है। मैंने कहा ये भी नहीं होगा। इसमें दोनों लाइन बराबर हो गई, बराबर कैसे हो जाएंगी, दर्पण ही तो है, उसमें कुछ चेंज थोड़ी ना हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब खुद को शीशे में देखते हो तो तुम्हारा जैसा चेहरा है वैसा ही तो दिखता है, या कुछ और चीजें अलग अलग की आ जाती है, नहीं ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इन्होंने क्या दिया है, आप 37वां प्रश्न देखिए। इन्होंने बोला है कि एक आकृति थी जिसकी दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसा दिखता है, तो वो आकृति कैसी दिखती होगी। तो मेरे को एक काम करना है यहाँ पर। आप पूछोगे मैम क्या, मैंने कहा जो आकृति इसके जैसी दिख रही हो, बिल्कुल फिट हो रही हो, यानी कि जो इसका दायां हो उसका भी दायां हो, इसका बायां है वो भी इसका भी बायां हो, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा देखो ये बिल्कुल नहीं होगी। ऊपर का भाग नीचे नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा जी क्या ये हो सकती है। मैंने कहा इसमें देखो डी ऑप्शन में ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर होगा नहीं। मैंने कहा सी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। मैंने कहा, आपने बोला बिल्कुल। मैंने कहा बचाई तो सी ऑप्शन है, बस 3 तो गलत हो ही गए पहले से। तो क्या होगा, इसका दायां इसका बायां एक जैसे हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 38वां प्रश्न। आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिए जरा। मैंने कहा आप बोलोगे कि इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा कैसे। मैंने कहा पहले तो इसकी जो एग्जैक्ट इमेज होगी, देखो एक बात ध्यान में बिठा लो कि जैसी मैं हूं, मेरा राइट है तो उसका तो लेफ्ट होगा, मिरर का लेफ्ट होगा।
तो मुझे क्या करना है कि उत्तर आकृति में ये देखना है कि जैसे मेरा राइट दे रखा है उसमें भी, तो वो तो दर्पण इमेज कभी नहीं हो सकती। नहीं समझे कि ऐसे मैंने हाथ दिखाया, ठीक है, तो इसकी जो इमेज होगी वो ऐसी बनेगी, लेकिन अगर उत्तर आकृति में ऐसी इमेज दे रखी है तो वो तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो मैंने देखा कि ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हो सकता है क्या? मैंने कहा कोई आइडिया नहीं है, चेक कर लेंगे। मैंने कहा देखो ये कुछ ऐसा, मैंने कहा ऊपर का हिस्सा नीचे नहीं होगा, नीचे का हिस्सा ऊपर नहीं होगा, लेकिन बी ऑप्शन में क्या हुआ, जो गोला है वो तो ऊपर हो रखा था, जो डार्क हो रखा था, लेकिन यहाँ तो नीचे हो रखा है और यहाँ भी नीचे हो रखा है। तो यहाँ इसकी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न ए बी सी, ठीक है। मुझे एक बात पता है कि दर्पण प्रतिबिंब में ए तो चेंज नहीं होता। अच्छा जी, ए चेंज नहीं होता तो क्या बी भी चेंज नहीं होता? मैंने कहा जी बी तो चेंज होता है। तो आपने बोला अच्छा बी चेंज होता है तो बी यहाँ होगा कि यहाँ होगा। मैंने कहा देखो अगर बी यहाँ होता ना, बी यहाँ होता तो बी इसके यहाँ दिखता। आपने बोला क्यों? मैंने कहा देखो ये इसका कौन सा बायां, जो इसका बायां है वो मिरर इमेज का दायां दिखना चाहिए। तो मैंने कहा ये भी गलत, ये तो गलत हो गया। बोले बिल्कुल गलत हो गया। मैंने कहा देखिए जरा इसमें सी कैसा है? बोले दर्पण प्रतिबिंब में सी सीधा कैसे हो जाएगा? सी तो उल्टा है, वो सी तो दिखेगा ना, सी का लेफ्ट राइट दिखेगा, ये भी क्या ये? मैंने कहा इसमें बी देखो जरा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह में संख्या अक्षर तथा अक्षरों का समूह दिया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए हैं, उसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। 3 7 1 3 का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अब देखो या तो आप यहाँ पे लिख लो 3 7 1 3, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो कैसा दिखेगा? 3 7 1 3, यानी कि 7 उल्टा दिखेगा, 1 3। आप देख पा रहे हैं ये 3, ये कैसा दिख रहा है? ये तो इसका दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है, जल बनाना था ना, सॉरी जल प्रतिबिंब। ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, इसमें तो 7 सीधा दिख रहा है। कौन सा हो जाएगा? देखो ये 3 1 आ गया। कभी कभी वो हमें कंफ्यूज करेगा। देखो 3 के बाद 1 दे दिया, हमने कहा देखो इसमें तो सारे इन्वर्टेड है, यानी कि सब ऊपर से नीचे है, तो ये हो सकता है। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर उन्होंने आपके साथ ट्रिक कर दी कि 3 के बाद 1 दे दिया, 7 है ना उसमें। रोट का क्या हो जाएगा? रोट, मैंने कहा करके देख लेते हैं, WROT। मैंने कहा ठीक है, आप बोलो ये कैसा हो जाएगा? मैंने कहा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। हाँ जी, ये कैसा हो जाएगा? मैंने कहा ये भी कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा? मैंने कहा ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये। और टी, मैंने कहा टी कुछ ऐसा दिखेगा। ई, मैंने कहा ई कुछ ऐसा दिखेगा। तो किसके बराबर हो गया? WROTE। तो मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ्रूट, FRUT, फ्रूट। फ्रूट का क्या हो जाएगा? FRUIT। F कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, RUIT। देख पा रहे हैं? कहाँ गया? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? FRUIT। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। VAYU 8436BX, ठीक है। V उल्टा हो जाएगा, A भी उल्टा हो जाएगा, Y भी उल्टा हो जाएगा, U भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, यानी कि VAYU तो तीनों में उल्टा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बाकी अक्षर देख लेते हैं। 8 8, इसमें भी और इसमें भी। मैंने कहा 4 उल्टा होगा, लेकिन ये तो दर्पण प्रतिबिंब में दिखा दिया। मैंने कहा ये ऑप्शन यहाँ से गलत,
यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे मैंने कहा 3, उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा करके दर्पण दिखा दिया, मैंने कहा ये भी गलत हो गया। अब कौन सा होगा? मैंने कहा मैं एक चीज देख पा रही हूँ क्या, कि जो डी यहाँ पर क्या है, जो पी जो उल्टा, सॉरी जो बी जो उल्टा हो रहा है वो उल्टा होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट हो गया। DL2CA34OO यानी कि DLCA34OO। मैंने कहा इसका मैं बना ही लेती हूँ जल प्रतिबिंब, डॉट डॉट लगाने के लिए मैंने एक लाइन ले ली। आपने बोला डी का उल्टा, मैंने कहा डी तो ऐसा ही रहना। एल का उल्टा, मैंने कहा एल को छूना है। सी का उल्टा, मैंने कहा सी का उल्टा। ए का उल्टा, मैंने कहा ऐसा। 3 का उल्टा, 4 का उल्टा, कौन सा हो जाएगा? 4 ऐसे बना हुआ है तो इसमें भी ऐसे ही बन जाएगा। DL C DL2, अरे 2 है भाई, पहले 2 भी तो है, तो 2 कुछ ऐसा बन जाएगा। DL2CA 34AA। तो देखिए ये वाला तो नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति दी गई हैं। ठीक है जी। उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बन रहा हो। मैंने कहा जल प्रतिबिंब बन रहा हो यानी कि ऊपर का भाग नीचे दिख रहा हो, नीचे का भाग ऊपर दिख रहा हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ए में चलते हैं। ऊपर क्या है? मैंने कहा दाया बाया तो चेंज नहीं हो रहा, ना ए में चेंज हो रहा, ना बी में चेंज हो रहा, ना सी में। डी में हो रहा है तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि दाया और बाया चेंज नहीं होता। लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होता जल प्रतिबिंब में। ऊपर का नीचे होता है, नीचे का ऊपर हो जाता है। ऊपर यहाँ पर क्या था? मैंने कहा ऊपर यहाँ पर ट्राइंगल था, तो ट्राइंगल क्या कहाँ जाएगा? बिल्कुल नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो ट्राइंगल अगर नीचे जाएगा तो वो भी तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन इसमें तो उल्टा नहीं हो रहा, इसमें तो ट्राइंगल ऊपर ही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए इसका जल प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? मैंने कहा दाया बाया नहीं होना चाहिए, इसमें तो बाया हो गया। ये तो ऐसा तो नहीं दिखना चाहिए, इन दोनों में से कोई हो सकता है। मैंने फिर आपसे एक चीज बोली, वो क्या थी? कि दाया बाया चेंज नहीं होगा। डी में तो यही हो गया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा जी। आगे चलते हैं। 48वां प्रश्न देखिए। ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर, तो ये क्या कर रहा है? ये ऐसे तो कभी नहीं होगा। ये इधर है ना, तो लेफ्ट राइट कभी चेंज नहीं होता जल प्रतिबिंब में। वाटर इमेज में सिर्फ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है। तो आप देखिए जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो बी ऑप्शन भी नहीं है। क्या सी ऑप्शन इसका जल प्रतिबिंब हो सकता है? मैंने कहा जी बिल्कुल सी ऑप्शन इसका जल। आपने बोला मैम डी भी तो ऐसा ही दिख रहा है, डी क्यों नहीं है? मैंने कहा आप ये डॉट देख लीजिए, ये तो इसके बराबर में है, ये ऊपर नीचे कैसे आ गए? नहीं आ सकते ना। बोले हाँ। मैंने बोला, मैंने कहा देखो दाया बाया तो नहीं खिसक सकता ना कुछ भी, मतलब वो तो नहीं हो सकता। चलते हैं अगली प्रश्न आकृति में। देखिए आप देख पा रहे हैं आकृति को। अब बताइए इसका जल प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा? मैंने कहा इसका अगर जल प्रतिबिंब होगा तो कुछ इस प्रकार होगा। किस प्रकार? कुछ इस प्रकार होगा, क्योंकि इसमें दाया बाया चेंज हो रहा है, इसमें भी नहीं हो सकता ना। ये इधर आना चाहिए था, ये जो था, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्लियर है? अगला प्रश्न आकृति, अगली आकृति। जब आप वाटर इमेज बनाओगे तो क्या हो जाएगी? मैंने कहा एक बात तो क्लियर है, ये डॉट यहाँ दिखेगी, ये डॉट यहाँ दिखेगी। मैंने कहा ये दोनों तो गए काम से। मैंने कहा 2 ऑप्शन है मेरे पास, उनको मैंने देखना है कि वो ठीक है कि नहीं। आपने बोला ठीक है, मैंने कहा देख लो। तो ये तो उल्टे हो जाएंगे। हाँ, तो ये इसमें तो उल्टे हो ही नहीं रहे। अरे उल्टे होंगे लेकिन
ये थोड़ी ना हो जाएगा, ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये क्या दे रखा है आपको, कागज मोड़ना दे रखा है। तो यहां पर क्या था, एक ये बिंदु था, बिंदु है और उसके साथ लाइन है, अच्छा लाइन भी है। अब जब आप ये बात ध्यान रखना कि ये पेपर कैसा है, पारदर्शी है। पारदर्शी यानी कि इसके ऊपर जो भी मैंने बना दिया और वो मोड़ दिया वो सब कुछ दिखेगा। तो जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये कुछ ऐसी आकृति नहीं बना देगा, ये इसके अंदर, फिर अंदर एक ये और कुछ ऐसा। हाँ जी, तो किस में बन रही है, मैंने कहा ऑप्शन डी में बन रही है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जब आकृति जाएगी तो ये गोला इधर हो जाएगा और ये लाइन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं, देखिए जरा, जब इसको मोड़ देंगे, जब इसको मोड़ देंगे तो ये वाली आकृति जो है कुछ ऐसे ही हो जाएगी और ये जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आपने बोला ये कैसे होगी, मैंने कहा देखो जरा, मोड़ो मोड़ो, कैसे होगी, मोड़िए कैसी हो जाएगी। मैंने कहा ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगी, इसके ऊपर कवर नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं बनाने की। आपने बोला जी बिल्कुल सही बोल रही हो आप। मैंने कहा तो कौन सी आकृति हो जाएगी, कौन सी आकृति हो जाएगी ये? मैंने कहा ये जो आकृति होगी वो हो जाएगी सी, ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे चलते हैं। जब इसको आप मोड़ दोगे, कोई भी बता सकता है, जब इसको हम मोड़ देंगे ये तो कभी भी नहीं बनने वाली और ये भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो क्या है, गोला अंदर की तरफ आ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब इस आकृति को आप मोड़ दोगे, इधर की साइड मोड़ दोगे, तो इसका क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, वो इधर दिखेगी। ठीक है, अगला देखिए जरा, जब इसको हम मोड़ देंगे तो ये जो डॉट है ये इसमें फिट हो जाएगा, ये जो सर्कल है वो इसमें फिट हो जाएगा, ये वाली डॉट है जो इसमें फिट हो जाएगी। तो कौन सी आकृति बन जाएगी, ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न बचे हुए हैं अब, तो आगे चलते हैं। अब आप देखिए, जब इसको मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, आप इसको मोड़ के देखिए, ये क्या है, एकदम से बराबर पर है, ये भी बराबर पर है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो ये तो दिखेंगे ही नहीं ना, इतने सारे एकदम बिल्कुल बराबर बराबर पे हैं। तो इसमें कौन सी आकृति हो जाएगी, मैंने कहा जी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, मैंने कहा देखो ये बिल्कुल बराबर पर हैं और एक जैसे हैं, तो जब एक दूसरे के ऊपर, मेरा ये हाथ और मेरे ये दोनों हाथ ये बराबर हैं, अब मैं इनको ऐसे कर लूंगी तो दूसरा हाथ तो दिखेगा नहीं ना, वैसे ही कुछ इसमें। आगे चलते हैं, देख पा रहे हैं, जब मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगी, इसको जब ऐसे मोड़ दोगे आप तो क्या बनेगा, मैंने कहा देखो कुछ गोला सा बन जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा ना ऐसे करके। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। देख लीजिए, इसको मोड़ दिया मैंने कहा ठीक है जी आपने मोड़ दिया, तो ये जो त्रिभुज था ये कुछ ऐसा हो गया। मैंने कहा अच्छा ये ऐसा था और ये ऐसा हो गया, कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगली दो आकृति की तरफ। अच्छा जी आपने ये क्या कर दिया, मैंने कहा मोड़ दिया, कुछ नहीं किया। मैंने कहा देखो ये एरो इधर जा रहा था लेकिन ये तो इसके अपोजिट में जाएगा, मैंने कहा कुछ ऐसा बना लेगा, इसके कुछ ऐसा बना लेगा। मैंने कहा तो कौन सा हो जाएगा बता तो दो, तो आपने बोला कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आप बोले जी ऑप्शन बी, ये इसके जैसा हो जाएगा कुछ। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं होगा, मैंने कहा ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तभी तो ऐसा बनता कुछ। आपने बोला समझदार हूं मैं। अगला प्रश्न,
जब इसको मोड़ देंगे तो क्या बनेगा, जब इसको मोड़ देंगे तो क्या बनेगा, इसको मोड़ दो यहां से तो क्या बनेगा, बताइए क्या, कौन सी आकृति बनेगी? कौन सी आकृति बनेगी? तो एक बात तो है, ये वाली लाइन है वो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी और ये वाली लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। मैंने कहा देखो कुछ ऐसी आकृति, और ये वाला यहाँ पर ऐसे ओवरलैप हो जाएगा। बोले हाँ। मैंने कहा कुछ ऐसी आकृति बनेगी, कौन से में बन रही है? मैंने कहा ऑप्शन बी में बन रही है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो ये थे आज के, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।